चलो भाई हिस्ट्री में दो हिस्ट्री हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस नहीं, हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता। इसको कितने कालखंड में बांटा गया था? कौन कौन? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। प्राग इतिहास में कितने चीज आते हैं? क्या इसमें पुरातात्विक चीज मिला था? पुरातात्विक चीज मिला था, इसमें भी मिला था, इसमें भी मिला था। एक चीज बताओ कि विश्व का पुरातात्विक वैज्ञानिक या भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है? विश्व का यानी पूरे दुनिया का। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पता। पुरातात्विक का मतलब ये होता है भाई कि जो चीज गड़े हुए हैं या चीज जिसको पता नहीं है कि कौन कहाँ है उसको खोज के निकालना। क्या होता है? खोज का निकालना। जो खोज के निकालता है उसे ही पुरातात्विक बोला जाता है। ठीक है, यानी जो खत्म हो चुके हैं उनको खोज के निकालना किसका काम होता है? पुरातात्विक का। तो विश्व के जो पुरातात्विक था ना, विश्व पुरातात्विक वो थे जॉन ब्रूस। कौन थे भाई? जॉन ब्रूस। कौन थे भाई? जॉन ब्रूस। जो जॉन ब्रूस जो थे यह विश्व के पुरातात्विक थे। क्या थे? क्या थे भाई? पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब ही खोजने वाले थे। क्या करने वाले थे? खोजने वाले। पुरातात्विक चीज कहाँ पे मिलता है? जमीन के अंदर या ऊपर? जमीन के नीचे। तो इसको हम कह सकते हैं कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भू मतलब धरती, गर्भ मतलब नीचे। उन्हीं खोजने वाला वैज्ञानिक था भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन? भूगर्भ वैज्ञानिक। विश्व का भूगर्भ वैज्ञानिक जॉन ब्रूस। कौन थे भाई? जॉन ब्रूस। भूगर्भ वैज्ञानिक जॉन ब्रूस। पुरातात्विक कौन था विश्व का? पुरातात्विक जॉन ब्रूस था। और इसको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता था। तो एग्जाम में अगर आ जाए, क्या एग्जाम में अगर आस जाता कि जॉन ब्रूस क्या थे, ऑप्शन में मिल जाए पुरातात्विक, भूगर्भ वैज्ञानिक, तो किसको मारा गया? दोनों को मार सकते हो। किसको? दोनों को। लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन है? भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो विश्व का हो गया तो भाई भारत का भी कोई ना कोई होगा। विश्व का जब है तो कोई ना कोई भारत का भी होगा। तो भारत का पुरातात्विक वैज्ञानिक जो था वो था कनिंघम। सिंघम देखा है ना? सिंघम, यही है कनिंघम। सिंघम कनिंघम, याद रखना। सिंघम कनिंघम। इसका नाम क्या भाई? कनिंघम। क्या नाम है? कनिंघम। ये भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। क्या गए? भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। पुरातात्विक। ठीक है, भारत के पूछ लेगा, भारत के पुरातात्विक कौन था? कनिंघम। विश्व का पुरातात्विक कौन? जॉन ब्रूस। कौन? जॉन ब्रूस। भूगर्भ वैज्ञानिक जॉन ब्रूस। कौन? जॉन ब्रूस। भारत का पुरातात्विक वैज्ञानिक कनिंघम। कौन था? कनिंघम। कौन था भाई? अरे भाई आगे बढ़ते हैं। कौन था? कनिंघम। अब इन सभी जो चीज खोजे गए थे, सभी जो चीजें क्या गई थी? खोजी गई थी। जैसे मैं मान लो कि सिंधु सभ्यता से कोनो ईंटा मिल गया, कहीं से कोनो हड्डी मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया। जैसे कि आप पढ़े हो नौपाषाण काल में, बता दिए थे कि नौपाषाण काल में मानव का कंकाल मद्रास के पल्लव में मिला था। मिला था कि नहीं मिला था? तो वो जो कंकाल मिला था कहीं ना कहीं उसको म्यूजियम में रखा होगा। कोपेनहेगन। कौन? कोपेनहेगन। कौन? कोपेनहेगन। विश्व का म्यूजियम, विश्व का पुरातात्विक म्यूजियम कहाँ है? कोपेनहेगन में। कहाँ है? कोपेनहेगन में। याद रहेगा, कोपेनहेगन। विश्व का पुरातात्विक जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन।
विश्व पुरातात्विक संग्रहालय नहीं ना, विश्व तात्विक तात्विक कहाँ है भाई? ओपन होगा। तो जब विश्व में पूछ दिया तो भारत में कहाँ नहीं होगा? भारत में कहीं ना कहीं होगा। तो भारत में भारत में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल में को इस म्यूजियम का नाम क्या है? तो मानव संग्रहालय। कौन संग्रहालय? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आगे जोड़ लेना। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह किस विश्व का पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन था? जॉन ब्रूस। कौन था भाई? जॉन ब्रूस। इसको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूगर्भ वैज्ञानिक। भारत का भी एक होगा। तो भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन था? कनिंघम। कौन था? कनिंघम। कौन था भाई? कनिंघम। याद रखेंगे सिंघम फिल्म तो उसका हीरो कनिंघम। सिंघम कनिंघम। ठीक है, याद हो जाएगा ना कनिंघम। तो विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय हो गया। अब भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। इसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। इसको बाद में बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलो भाई, ये जो हो गया इसका पुरातात्विक चीज के बारे में थोड़ा इतना जानकारी हो गया। चलो भाई, अब यहाँ पे लिखित चीज नहीं मिला था। क्या लिखित मिला था? नहीं, लिखित नहीं मिला था। देखो भाई, पुरातात्विक के आधार पे इसको भी 3 काल में बांटा गया था। किसमें? 3 काल। यानी पुरातात्विक का मतलब एक जो वहां पे मिला था ना, उसके आधार पे इसको 3 काल में बांटा गया था। कितने काल में? 3 काल में। अभी 3 काल में जब बांटा गया था, यहाँ ध्यान समझो, ये 3 काल में जब बांटा गया था तो ये बांटने वाला था क्या था? थॉमसन। ये वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। इसने क्या कहा कि भाई लिखित के आधार पे हम नहीं बांट सकते। लिखित के आधार, ये तो लिखित के आधार पे ना बताया था, इसके आधार पे बताया था, लिखित के आधार पे। लेकिन ये कहा कि भाई हम लिखित के आधार पे नहीं बांट सकते। जो चीज यहाँ पे मिल रहा है ना, इसी के आधार पे बांट सकते हैं। तो जो मिलने के आधार है पुरातात्विक के स्रोत पे कौन बांटा था? कौन वैज्ञानिक बांटा था? कौन बेटा था? थॉमसन। कौन बेटा था? याद देखो भाई, थॉमसन। इसने 3 को कालखंड बांटा। इसमें पत्थर के औजार मिले थे, तो इसका नाम हो गया पाषाण काल। कौन? पाषाण काल हो गया ना। इसका नाम क्या दे दिया गया? पाषाण काल। इसमें कांसा ज्यादा मिला था। क्या मिला था? कांसा। इसलिए कांस युग कहा गया इसको। क्या कहा गया? कांस युग। कांसा नहीं, कांस। क्या नाम है? कांस। इसको कांस युग कहा गया। कांस युग या कांस काल। समझ में आ रहा है? इसको अब इसमें क्या मिला था भाई? याद है आपको, इसमें लोहा मिले थे। क्या मिले थे? लोहा। इसलिए लौह काल कहा गया इसे। क्या कहा गया? लौह काल। अब ध्यान समझो, हमने 6 भाग में बंटवारा किया इसका। कितने भाग में? 6 भाग। पहले बंटवारा लिखित के आधार पे किया। तो लिखित के आधार पे किया तो पराग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास हुआ। जब हमने कोई जी यहाँ पे जो पुरातात्विक चीज मिला है, इसके आधार पे अगर बंटवारा किया तो 3 में पाषाण काल और कांस काल और लौह काल। 3 काल यानी 6 काल में बंटवारा कर दिए। समझ में आ रहा ना? अब हम पढ़े थे इसमें कौन? पाषाण काल। क्या पढ़े थे भाई? पाषाण काल। क्या पढ़े थे? पाषाण काल। चलो भाई यहाँ बताते हैं पाषाण काल। कौन? पाषाण काल में 3 को काल, 4 को कालखंड था। को 4 को कालखंड। पहला जो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल।
इसका कालखंड कितने समय से कितने समय तक चला? 25 लाख से 12,000 तक। उसके बाद कौन था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कौन? 12,000 से 5,000 तक। इसका कितना चला था भाई? 12,000 से 5,000 तक। ठीक है। तीसरा था नव पाषाण। नव पाषाण काल। नव पाषाण इसका 5,000 से 3,000। कितना से? 5,000 से 3,000। इसका एक और था ताम्र पाषाण। कौन? ताम्र पाषाण। इसमें 4 को कालखंड खोजे गए थे। 4 को कालखंड खोजे गए थे। बाकी 3 से जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण। ठीक है। सबसे बड़ा कालखंड कौन चला था? सबसे बड़ा कालखंड। कोई दिक्कत है? इसमें मुख्य रूप से किसकी खोज की गई थी? आग की। किसकी खोज की गई थी? आग की। इसमें मुख्य रूप से आग की खोज की गई थी। इसमें किसका खोज किया गया था? आग। किसका? इसमें मुख्य रूप से आग का खोज किया गया था। समझ में आ रहा ना? इसमें किसका खोज किया गया था? आग का। इसी में मानव आया था। इसी में क्या आया था? मानव आया था। लेकिन वो उदंड मानव था। क्या मानव था? बहुत उदंड मानव था। कैसे मानव था? उदंड। यानी वह खाद्य क्या था? खाद्य संग्राहक था। क्या था? खाना बदोश था। किसी को भी खा जाता था। उस सब क्या उसको सब इंसान कह सकते हैं? हाँ, नहीं कह सकते हैं। तो सब इंसान जो बना था ना वो किस में बना था? नौ पाषाण। सब इंसान जो इंसान बना किस काल में बना? नौ पाषाण काल में। इससे भी सब बना था ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक यानी आधुनिक काल में। किसमें? आधुनिक काल में। समझ में आ रहा ना? तो इसमें क्या मानव वो रहेगा? सब रहेगा? नहीं रहेगा। इसमें क्या था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश के लिए क्या करता था? आखेट करता था। क्या करता था? आखेट। शिकार करता था। ठीक है। शिकार तो सब बताइए दीजिए। शिकार करते करते पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। बड़ा बड़ा पत्थर का औजार बना रहा। ठीक है। चलो भाई उसी वक्त आग का आविष्कार हुआ। यहाँ देखो। तो इसमें बड़ा खोज आगे का था। इसमें बड़ा खोज पूछ देगा। आग का खोज किसमें किया गया था? पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण। किसमें? पूरा पाषाण काल में। किसमें? नौ पाषाण काल में। इसमें तो बताया था कि सिर्फ अंत्येष्टि याद रखना यानी 16 संस्कार और इसमें छोटे छोटे पत्थर के औजार। तो देखो पूछ देगा एग्जाम में छोटे छोटे पत्थर को औजार को कहा जाता है माइक्रोलिथ। इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोलिथ। कौन? माइक्रोलिथ। एग्जाम में पूछ देगा कि माइक्रोलिथ किस कालखंड का है? तो मध्य पाषाण काल का। किसका? मध्य पाषाण काल का। इसमें मुख्य रूप से याद रखना माइक्रोलिथ। 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 इसमें मुख्य रूप से माइक्रोलिथ याद रखना। ठीक है। इसके साथ साथ देखो भाई ध्यान से समझो। इसमें एक चीज और होता है कृषि का भी और पशुपालन का भी साक्ष्य देखा गया था। हम तो देखो एक भाई बोझ नहीं बनाए। एक भाई बोझ हिस्ट्री में नहीं बनना चाहिए। तो पहले तो हमने इसमें बताया था। लेकिन यह सुव्यवस्थित ढंग से आदमी कुत्ता पालने लगा था। क्या करने लगा था? पालने लगा था। लेकिन इसके पहले भी कुत्ता पाला जा इसके पहले भी कुछ जानवर ऐसे मिले जिसकी पालने की साक्ष्य किसमें मिला था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसी चीजें थी जो कृषि को देखा गया था। जैसे लहुरा देव बताए थे ना? नहीं बताए थे? कि बताए थे? लहुरा देव में कृषि को देखा गया था जो मध्य पाषाण काल में देखा गया था। किसमें देखा गया था? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ देखो भाई इसमें जो सबसे पहले कृषि और पशुपालन का जो साक्ष्य मिला ना साक्ष्य मिला पूर्ण रूप से इसका नहीं हुआ था। सिर्फ क्या मिला था? साक्ष्य थोड़ा बहुत। जैसे मान लो कि किसी काम को अगर एक बार शुरू करते हो तो क्या जल्दी पसर जाता है? बड़ा हो जाता है? नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। तो शुरू में थोड़ा बहुत देखने को कहाँ मिला था? मध्य पाषाण काल। लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ देखा गया? याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि कृषि का शुरुआत सबसे प्राचीनतम किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण में। प्राचीनतम यानी सबसे पीछे किसमें? या पूछ देगा कि कृषि का साक्ष्य किस काल में देखा गया था? मध्य पाषाण काल में। पूछ देगा पशुपालन का साक्ष्य किस काल में देखा गया था? पूछ देगा कि पशुपालन प्राचीन काल में कहाँ पे मतलब चालू हुआ था? अब देखो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। अब आपको पूछ देगा कि कृषि का शुरुआत
किस काल में शुरू हो गया? मध्य पाषाण काल। अब यहाँ देखो नवपाषाण काल में, वहां से श्री चालू हुआ था धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती कहाँ हो गया? नवपाषाण काल में। पशुपालन में देखा गया था, लेकिन शुरू कहाँ हो गया? नवपाषाण काल में। समझ में आ रहा है? उसका उल्टा हाँ, पशुपालन, पशु पालन देखा गया था तथा कृषि दोनों का साक्ष्य मिला था। दोनों का साक्ष्य मिला था। दोनों का साक्ष्य मिला था आदमगढ़ में। कहाँ पे? आदम नहीं, आदम तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ किसमें है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? आदमगढ़ में। कहाँ पे? आदमगढ़। पूछ देगा कि सबसे प्राचीनतम पशुपालन या कृषि कहाँ पे देखा गया था? आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? नवपाषाण में झंझट क्या होता है? नवपाषाण काल में कृषि का पूरा क्या हो गया? शुरुआत हो गई। क्या हो गया था? शुरुआत हो गया। क्या हो गया था? शुरुआत। इसमें सबसे पहले कृषि में जौ का खेती किया गया था। गेहूं और जौ। तो जौ कहाँ पे खेती किया गया था? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। और गेहूं का खेती? मेहरगढ़। गेहूं का खेती मेहरगढ़ में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सुव्यवस्थित ढंग से मानो कब रहेगा? जब कृषि बढ़िया से करेगा। कृषि जब हम करेंगे तो बढ़िया से रहने की भी व्यवस्था करना पड़ेगा ना। रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा ना। सामान रखने के लिए, धान गेहूं जो हो रहा है उसको रखने के लिए हमें घर चाहिए, और वहाँ मतलब एक बढ़िया से रहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि मानो कब एक निश्चित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से रहना शुरू किया था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मानव सुव्यवस्थित ढंग से रहना कहाँ पे किया? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़ सबसे लंबा चला था। मेहरगढ़ सबसे क्यों लंबा चला था? कि वहाँ जब कृषि होने लगी थी तो वहाँ पे लोग रहने लगे थे, तो फिर अपना खेत छोड़ के कोई थोड़ी दूसरी जगह चल रहा है, तो यहाँ ढेर दिन तक लोग रहे थे। तो यहाँ पूछ देगा कि किस काल का, किस जगह पे तीनों कालखंड का मतलब अवशेष देखने को मिलता है? कौन पे? मेहरगढ़। जैसे कि मान लो कि पूरा पाषाण का भी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा पाषाण वाला आग का आविष्कार करते करते इसमें भी आग का आविष्कार किया होगा, इसमें भी आविष्कार किया होगा, तो आग वहाँ पे भी देखने को मिला होगा ना। इसमें मान लो कि पशुपालन और इसमें हुआ था, तो इसमें भी पशुपालन हुआ था, इसका भी साक्ष्य देखने को मिला था, कृषि का भी साक्ष्य देखने को मिला था। तो पूछ देगा कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे तीनों कालखंड का साक्ष्य देखने को मिला था? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। याद रहेगा? मेहरगढ़ में। कृषि का जो 7,000 वर्ष, लेकिन इससे पहले एक बार आ गया नया खोज कि कृषि का साक्ष्य सबसे पहले लहुरा देव में देखा गया। कहाँ पे? लहुरा देव में। या 8,000 साल पहले देखा गया। 8,000 साल पहले इसको देखा गया, बाद में इसको देखा गया। पहले लहुरा देव को देखा गया। तो पूछ देगा कि कृषि का साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कहाँ पे देखा गया? कृषि का शुरुआती साक्ष्य मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़। पूछ देगा कि सब कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे मिला था? प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पीछे वाला साक्ष्य। और पूछ देगा कि कृषि का प्राचीनतम, कृषि का प्रारंभ कहाँ से शुरू हो गया? मेहरगढ़ से। कहाँ से? समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा समझ में आ रहा है इतना चीज? अब इतना चीज समझ में आ गया। इसमें अब चित्रकारी थी। क्या था? चित्रकारी था। क्या था? चित्रकारी था। इसमें तो अब मेन चीज है कि लहुरा देव में चावल मिला था, इसमें भी क्या मिला था? समझो एक्चुअल में हुआ क्या था? तो कृषि का साक्ष्य क्या मिला था? मेहरगढ़। पहले मिला था लहुरा देव, लेकिन लहुरा देव में चावल मिला था।
चावल। हम एक चीज आपको और बताते हैं, कोल्डीवा जगह थी, क्या थी उसके पहले वाले में बताया था ना, कोल्डीवा जगह थी जहाँ चावल का साग मिला था। क्या कहा था? यूपी में था। ये भी यूपी में है। लौरा देवरी कहाँ है? यूपी में है। तो दोनों कहाँ है? यूपी में। लौरा देव और कोल्डीवा दोनों कहाँ है? यूपी में। यहाँ भी कोल्डीवा में भी क्या मिला था? चावल का साग मिला था। सबसे पहले साग कहाँ पे मिला होगा? लौरा देव में कि कोल्डीवा में? लौरा देव में। कहाँ मिला होगा? लौरा देव में। तो ये दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ देगा कि चावल का साग सबसे प्राचीनतम कहाँ पे मिला था? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डीवा। प्राचीन सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी सबसे पहले सिर्फ प्राचीनतम साक्ष्य समझ में आ रहा ना? ऊपर सबसे मतलब पीछे चले जाओ और सबसे नहीं कहेगा तो बाहर आ जाओ। समझ में आ रहा ना? पूछ देगा कि क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा साक्ष्य यानी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला था चावल का? प्राचीनतम साक्ष्य कौन?